फ्रेंड्स, आज हम कुछ क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं जो कि नए टाइप के हैं। इसमें कुछ ट्रिक्स भी हैं जिस हिसाब से आप एग्ज़ाम में उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, मतलब कम टाइम में क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जो क्वेश्चंस हैं वो किसके हैं? इंटीग्रेशन के हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है। ये आपके हर एक पेपर में आते हैं। मतलब इसके जो क्वेश्चंस हैं मेनली जो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यानी जो इंटीग्रेशन में प्रॉपर्टीज़ दी होती हैं उनके बेस पे ये क्वेश्चंस होते हैं। और ये जो क्वेश्चंस है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। ठीक, तो हम आज स्टार्ट करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन के हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है? पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या लिखा हुआ है? 0 to π/2 ये लिमिट दी हुई है। मॉडुलस ऑफ sin x माइनस cos x dx, इसको आपको सॉल्व करना है एंड फाइंड आउट द वैल्यू, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें क्या करना है? इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? 0 to π/2 मॉड ऑफ sin x माइनस cos x, sin x माइनस cos x है, इसको हमें सॉल्व करना है। अब इसकी अगर हम बात करें तो sin x और cos x जो होता है, अगर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करके देखें कि ये कहाँ पे ज्वाइन होते हैं, तो cos का ग्राफ ऐसे जाएगा और sin का ग्राफ ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है? इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे इंटरसेक्ट मतलब ये कौन सी वैल्यू है, कहाँ पे इसकी वैल्यू सेम होगी? π/4 पे, यानी कि x इज इक्वल टू ये cos का ग्राफ है, ये sin का ग्राफ है। ठीक है, तो cos और sin एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? π/4 पे, यानी कि जब sin x और cos x की जो वैल्यू है 1/√2 कहाँ पे होती है? π/4 पे होती है। π/4 पे होती है, इसका मतलब हुआ कि ये जब मॉडुलस हम हटाएंगे, इस मॉडुलस को रिमूव करने के लिए हमें ये देखना होगा कि किस इंटरवल में साइन पॉजिटिव होता है और किस इंटरवल में कॉस पॉजिटिव होता है। तो f(x) इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? मॉडुलस ऑफ साइन x कॉस x। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं 0 to π/4, इस रेंज में ये दोनों ही क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। 0 से π/4 के बीच की अगर बात करें, यानी कि x से कम की अगर हम बात करें, इसके नीचे यानी कि इस π/4 से कम वैल्यू पे जाएंगे तो साइन और कॉस दोनों ही क्या होंगे? यहाँ पे सेम रहेंगे, यानी कि दोनों में साइन जो है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस निगेटिव है तो निगेटिव ही रहेगा। किस में? अगर हम x की जो वैल्यू है वो क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। ग्रेटर इक्वल टू π/4 मतलब ये π/4 हो गया, इसके आगे जाएंगे 3π/4, इसके आगे जाएंगे 5π/4। तो आगे हम क्या करें? इंक्रीज कर रहे हैं। तो जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 होगी तो ये एज इट इज़ रहेंगे, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक, लेकिन अगर हम π/4 से कम वैल्यूज़ को रखते हैं, यानी x इज़ लेस देन π/4, लेस देन 5/4 का मतलब हुआ निगेटिव में अगर हम जाते हैं, यानी कि लेस देन π/4 का मतलब हो गया हम ना निगेटिव में जाते हैं, तो क्या हो जाएगा? साइन का नेगेटिव हो जाएगा, कॉस पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x माइनस का sin x। ठीक, आपके पास दो फंक्शन हो गए, ये हो गया x इज़ लेस देन π/4 और ये हो गया x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। आपके पास ये जो रेंज होगी वो 0 to π/4 होगी, और ठीक ये जो रेंज होगी π/4 से π/2, क्योंकि हमारा क्या दिया है? π/2 दे रखा है। 0 से π/2, π/2 मतलब ये हो गया 0 से π/2 के बीच में। 0 से π/2 की अगर हम बात करें तो cos जो होता है वो क्या करता है? cos की वैल्यू क्या करती है? डिक्रीज़ करती है, डिक्रीज़ करती है, और sin की वैल्यू क्या करती है? इंक्रीज़ करती है। ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। cos is decreases in the interval of 0 to π/2 and sin x is increases, इंक्रीज करता है 0 to π। तो 0 to π/2 के बीच में ये जो इंटरवल दिया हुआ है, इस इंटरवल में cos is नेगेटिव एंड sin is increases। सो 0 to π/4 यानी x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू π/4। ग्रेटर देन इक्वल टू π/4 का मतलब हम इधर आ रहे हैं। अगर हम इधर आ रहे हैं तो साइन पॉजिटिव ही रहेगा बट कॉस नेगेटिव हो जाएगा। लेकिन अगर हम इधर आ रहे हैं मतलब लेस देन ही हो गया। ठीक है, π/4 से नीचे जा रहे हैं, इसका मतलब कम हो गया। इस कंडीशन में क्या हो जाएगा? कॉस तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन साइन तो कम होता चला जाएगा, क्योंकि
कॉस की जो वैल्यू होती है वो क्या करती है, उसमें लेस देन में इंक्रीज़ करेगी और ग्रेटर देन में इंक्रीज़ करेगी। तो कॉस एक्स लेस देन π/4 में क्या होगा, पॉजिटिव का मतलब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन प्लस का माइनस हो जाएगा। एक्स इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 4 करेंगे तो साइन जो होगा वो पॉजिटिव का पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस नेगेटिव का नेगेटिव रहेगा। अब हम इंटीग्रेशन कर लेते हैं। तो 0 to π/2 मॉड ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 to π/4 में साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 0 to π/4 में क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, यहाँ पे माइनस लगेगा, ठीक, प्लस अब हम क्या कर रहे हैं, हम क्या इंक्रीज़ कर रहे हैं, तो π/4 से π/2 के बीच में क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस का कॉस एक्स dx हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिए 0 to π/4 का मतलब हो गया x इज़ लेस देन π/4 एंड π/4 से π/2 का मतलब कितना हो गया, π/4 से π/2 का मतलब x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू π/4, ठीक है। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 0 to π/4 कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स, इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं, माइनस का कॉस एक्स माइनस का साइन एक्स π/4 से π/2, इसका इंटीग्रेशन करते हैं, कॉस का साइन एक्स, साइन का माइनस कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स 0 to π/4 प्लस इसमें वैल्यूज पुट के कॉस π/2 0, साइन π/2 -1, यहाँ -1 हो जाएगा, फिर माइनस का साइन -1/√2, माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1/√2 हो गया। यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं, कॉस साइन π/4 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक, माइनस साइन 0 0 कॉस 0 1 प्लस -1 प्लस 2/√2। इसको आगे हम सॉल्व कर लेते हैं, 2/√2 -1, ठीक, 2/√2 -1, तो 2 + 2 4/√2 -2 हो गया। 2 अगर हम कॉमन लेना है तो 1/√2 -1, ठीक, 1/√2 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसका आंसर इसमें अगर हम चेक करते, इसको हम रेशनाइज कर लेते हैं या थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पर इसमें क्या आ जाएगा, ठीक। अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करने पे क्या आ जाएगा, 2√2 -1, दिस इज़ द आंसर, ठीक। आपको मेनली ये चीज़ याद रखनी, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है तो साइन और कॉस, साइन पॉजिटिव रहेगा, यहाँ पे कॉस नेगेटिव ही रहेगा, मतलब जैसा फंक्शन में दिया एज इट इज़ फंक्शन। x इज़ लेस देन 5/4 है तो कॉस x जो था नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव का, क्योंकि ये रूल है। रूल क्या है आपका, अगर f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x दे रखा है, अगर f(x) इज इक्वल टू मॉड ऑफ x दे रखा है तो f(x) इज इक्वल टू नेगेटिव x कब होगा, x इज़ लेस देन इक्वल टू 0। अगर लेस देन इक्वल टू 0 तो नेगेटिव होगा, अगर x ग्रेटर देन 0 होता है, x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है तो पॉजिटिव होता है। ये चीज़, ये एब्सोल्यूट फंक्शन, एब्सोल्यूट फंक्शन, इसको एब्सोल्यूट फंक्शन कहते हैं। इस फंक्शन को रूल करने के लिए आपको इस तरीका का ध्यान रखना पड़ेगा, जो वैल्यू दी है उस मतलब ये ध्यान रखने का कहाँ पे 0 हो रहे हैं, जो 0 का मतलब इक्वल हो रहे हैं, तो इस हिसाब से यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया सोल्यूशन। इसमें अगर आपको कोई डाउट है, कोई दिक्कत है या कोई चीज़, कोई पॉइंट नहीं समझ में आ रहा तो आप उसको पूछ सकते हैं, ठीक है। नाउ अब हम सेकेंड क्वेश्चन पे जाते हैं, ठीक है। अब इसको देख लीजिए, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, द वैल्यू ऑफ 0 to π, फंक्शन क्या दे रखा है, 0 to π 1/e⁻ cos x dx। आपको यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए दो तरीके मैं बता रही हूँ, एक तरीके से बता रही हूँ, एक सॉल्यूशन मतलब कंप्लीट कैसे सॉल्व करते हैं, एक थोड़ा सा ट्रिक के हिसाब से। अगर हम ट्रिक के हिसाब से देखें तो यहाँ पे जो लिमिट दे होती है, अपर लिमिट जो दी होती है, अपर और लोअर लिमिट, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, ऐड करके अपर लिमिट और लोअर लिमिट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, π/2 हो जाएगा। ये भी कर सकते हैं, अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को सब्ट्रैक्ट करके हम 2 से डिवाइड कर दें तो π - 0/2, तो ये π/2 हो जाएगा। तो आपका ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर हो जाएगा। तो ये ट्रिक के हिसाब से हो गया, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम कंप्लीट सोल्यूशन की बात करें तो i इज इक्वल टू 0 to π 1/e⁻ cos x dx। अब हम क्या करते हैं, यूजिंग द प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी क्या होती है, प्रॉपर्टी हमारी होती है, अगर 0 to a
एफ एक्स डी एक्स दिया हुआ है तो इसको हम 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स कहते हैं, यानी जब इवन फंक्शन होता है, यानी जब फंक्शन हमारा इवन होता है, तो फंक्शन अगर हमारा इवन होता है तो हम क्या करते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स के बराबर कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 to पाई 1 अपॉन ई की पावर कॉस पाई माइनस एक्स डी एक्स, एंड कॉस इज निगेटिव इन पाई माइनस एक्स, कॉस पाई माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस का कॉस थीटा होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम पुट करेंगे 0 to पाई अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस कॉस एक्स डी एक्स। अब इसमें ई की पावर माइनस कॉस एक्स कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर प्लस कॉस एक्स अपॉन ई की पावर कॉस एक्स प्लस 1। ये सेकेंड हो गया और ये फर्स्ट हो गया। अगर हम ये आई हो गया, अब इन दोनों को फर्स्ट में सेकेंड को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 dx हो जाएगा। अब 1 dx का हम इंटीग्रेशन करते हैं, 1 dx 2i इज इक्वल टू 1 dx 0 to पाई, तो 2i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x 0 to पाई, यानी i इज इक्वल टू पाई बाई 2। ये आंसर हो गया। ठीक, इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये है इस तरीके से, ये छोटे छोटे टॉपिक्स से जो उनको याद रखना ज़रूरी है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, ये ट्रिक है, इसमें आप ट्रिक के हिसाब से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप बाकी का आप जो है ये कंप्लीट सोल्यूशन, इससे भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, नाउ थर्ड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, द वैल्यू ऑफ 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर, ये क्या है ग्रेटेस्ट इंटीजर डी एक्स इज इक्वल टू, ये बताना है। ठीक है, तो एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स डी एक्स। अब ये जो x माइनस ग्रेटर इंटीजर x जो होता है वो फ्रैक्शनल पार्ट के बराबर होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन का मतलब इसके इक्वल होता है, इसको करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 साइन x, इसको ऐसे लिखेंगे। अब इसकी अगर वैल्यू की बात करें 0 to पाई बाई 4 में 0 से पाई बाई 4 के बीच में जो साइन फ्रैक्शनल पार्ट होता है वो क्या होता है पॉजिटिव होता है। ठीक है, पॉजिटिव होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 to पाई बाई 4 साइन एक्स डी एक्स हो गया, कॉस एक्स माइनस में 0 to पाई बाई 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/√2 प्लस का 1, तो आंसर 1 माइनस √2, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन को जो सॉल्व करना होता है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ये पेपर में IGIC का जो पेपर है उसमें भी आए हुए हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को आप ध्यान से चेक कर लीजिए, देख लीजिए, अगर इसमें कोई दिक्कत होती है, कोई डाउट होती है या कुछ भी समझ में नहीं आता तो आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको हम इसमें एक जो है नया वीडियो बना के बता देंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस हैं मस्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टाइप है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पेपर में अक्सर आ जाते हैं, चाहे वो TGT का पेपर हो, चाहे PGT हो, चाहे DSBs भी आप कह लीजिए, या फिर आप GIC का पेपर भी, किसी भी पेपर में ये आ जाती है। ठीक है, ओके, थैंक यू।